नमस्कार मित्रों, एक प्रश्न है, नकारात्मक विचारों पर कैसे विजय पाएं और जीवन में सकारात्मक विचारों का प्रादुर्भाव कैसे हो। आप सब नेगेटिव विचार और पॉजिटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स की बात सुनते होंगे। इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। नकारात्मक विचार जहां हमें नीचे की ओर ले जाता है, हमारे विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, हमें अशांत, दुखी और बीमार करता है, वहीं पॉजिटिव विचार हमारे विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है, सुखी करता है, स्वास्थ्य देता है, तंदुरुस्ती देता है और हमको एक प्रकार से दुनिया में इमेज देता है। प्रायः जब नकारात्मक विचार जीवन में आते हैं तो हम हर तरह से टूट जाते हैं। कई लोगों को देखा जाता है, जैसे कोई बीमार है और यदि उनके अंदर नकारात्मक विचार घुस जाए तो फिर वो ठीक नहीं हो पाता है। मनोवैज्ञानिक लोग तो इतना तक कहते हैं, यदि कोई आदमी दिल से स्वीकार ले कि मैं मर रहा हूं तो वो मर जाएगा। यदि किसी बीमारी के बारे में बार बार चिंतन करता रहे तो वो बीमार हो जाएगा। यदि विचार बीमारी है और यदि आदमी के अंदर वो विचार घुस जाए कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कि मैं और ज्यादा अशक्त तो नहीं हो जाऊंगा, तो समझ लीजिए वो वैसे होने वाला है। किसी डॉक्टर के पास, अच्छा से अच्छा डॉक्टर हो, उसके पास जाते हैं आप इलाज के लिए, लेकिन यदि उनके पर संदेह हो जाए, यदि ये विचार आए कि ये डॉक्टर ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अब ये बात आप मन से न निकाल पाए तो फिर आप ठीक नहीं हो पाएंगे। ऐसे तमाम तरह की बातें होती हैं। कितने लोग तो सफर में जाते हैं तो वहां की बातों को लेकर के नकारात्मक विचार बनाते रहते हैं। पता नहीं जाएंगे तो ठीक से ट्रेन बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, वहां लोग कैसे मिलेंगे, कैसे रहेंगे, और भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं वहां सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। कितने विद्यार्थी तो प्रिपेयर बहुत बढ़िया करते हैं, आगे की पूर्व तैयारी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एग्जाम में जाते हैं बढ़िया से लिख नहीं पाते। वो जानते सब कुछ है, लेकिन नकारात्मक विचार की वजह से वो अच्छा से नहीं लिख पाते हैं और रिजल्ट उसका ठीक नहीं आता है। कितने लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत योग्य होते हैं, और कभी किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू में जाना होता है, तो इंटरव्यू में जाते हैं लेकिन नकारात्मक विचार की वजह से, नकारात्मक सोच की वजह से ठीक से इंटरव्यू नहीं दे पाते। जहां नकारात्मक विचार आता है तो हम फिर एक प्रकार से कुंद हो जाते हैं। हमारा नकारात्मक विचार हमारे पैर को पकड़ करके खींच लेता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यदि नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत हटाइए, और यदि नहीं हटा पाए तो समझ लीजिए कि आपका मार्ग अवरुद्ध होने वाला है। इस चीज को हमें समझना होगा। कभी विषम परिस्थिति में भी हों और अगर सकारात्मकता आपके जीवन में है तो आप चाहे कितना विषम से विषम परिस्थिति हो, कितनी भयंकर स्थिति हो, आप उससे वो अपने आप को ऊपर उठा लेंगे। इस संदर्भ में मैं अमेरिका की घटना को उदाहरण देना चाहूंगा। एक व्यक्ति था, करीब उसकी 60 की उम्र हो चुकी थी और बहुत बड़ा फैक्ट्री कायम किया, पूरा जीवन भर का तजुर्बा और विकास किया, बहुत कुछ सब चलने लगा। उसी बीच में क्या हुआ, घर भी बनाया था, सब कुछ था, बढ़िया था, लेकिन अचानक उसकी फैक्ट्री में आग लग गई और वो धू-धू करके जलने लगा। सब लोग देख करके दुखी होने लगे, रोने लगे
लेकिन वो कहता है कुछ नहीं, जल गया कोई बात नहीं। और इतना वो सहज होता है, कहे कि मेरी कमाई का जो ये की फैक्ट्री है ये जल गई, लेकिन मेरे अंदर जो तजुर्बा है वो तो नहीं जला है, मैं फिर से कंपनी खड़ा कर सकता हूं। अब ये हकीकत घटना है, 3 साल में है उन्होंने कंपनी खड़ी कर ली। कितनी बड़ी बात है। ये सकारात्मक सोच का ज्वलंत उदाहरण। ऐसे ही एक व्यक्ति की और बात बताऊं, एक व्यक्ति था, वो करीब 2-3 करोड़ रुपया लगा करके घर बनाया, आलीशान बंगला बनाया, और जैसे कल उसमें गृह प्रवेश था, कल घर में जाना था, लेकिन रात में ही बरसात होती है और ऐसे धरती कंप जैसे होता है, और अचानक ही उसका जो मकान 3 करोड़ का बनाया था वो धरती में धंस जाता है, गिर जाता है। लोग सुने, घर परिवार वाले बहुत दुखी हुए, और भी मित्र मंडल के लोग सुने, सबको आमंत्रण दे दिया गया था, सब लोग बेचारे दुखी हुए। अरे यार, इतना मेहनत करके, इतना पैसा लगा करके घर बनाया और ये तो टूट गया। लेकिन उसने देखा, और जिस मोहल्ले में वो रहता था, जहां पुराने मकान में रहता था, वहां वो क्या किया कि मिठाई ले आया और पैकेट ला करके और लोगों को बांटने लगा। तो कई लोगों ने पूछा, भाई आप मिठाई के पैकेट क्यों बांट रहे हैं, मिठाई क्यों दे रहे हैं लोगों को? तो उसने कहा कि बस खुशी में। तो क्या खुशी है, बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा कि घर गिरने की खुशी। तो लोगों ने कहा कि अभी कहीं पागल तो नहीं हो गया, घर गिरने में कोई खुश होता है? कोई और बात होगी? तो कहे नहीं, घर गिरने की खुशी में मैं बांट रहा हूं। तो और लोगों ने जब पूछा, जब उनको प्रेशर किया, तब उन्होंने कहा कि मैं सचमुच में घर गिरने की खुशी में मिठाई बांट रहा हूं, क्योंकि घर घर आज गिरा, यदि कल गिर जाता तो, 2 दिन के बाद गिरता तो क्या होता कि हम सब रहते या वहीं मर जाते। लेकिन पहले गिर गया तो बिल्डिंग गिर गई, घर गिर गया, लेकिन हम तो बच गए ना, पुनः घर बना सकते हैं। और यदि हम लोग रहते वहीं दब जाते तो जीवन को लाना तो कठिन था। मेरे परिवार वाले मर जाते तो क्या मैं उनको ला सकता था? इसलिए मैं ये खुशी में बांट रहा हूं, ये घर पहले गिरा तो हम बच गए। कितनी बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है, कितनी बड़ी सोच है। ऐसे ही हर क्षेत्र में हमें करना चाहिए। कहीं भी, किसी भी दिशा में ये नकारात्मक सोच है ना, हमारे मार्ग का अवरोध बनता है। नकारात्मक सोच हमारे मार्ग में अवरोध पैदा करती है। यदि हमको अच्छा करना है, जीवन में विकास करना है, प्रसन्नता और सुख शांति हासिल करना है, तो नकारात्मक सोच को हटाना ही होगा। नकारात्मक सोच मतलब क्या है? नकारात्मक सोच तो कर रहे हैं, लेकिन नकारात्मक सोच है, क्रोध के विचार आते हैं, ये भी नकारात्मक है। द्वेष के विचार आते हैं, ये भी नकारात्मक सोच है। ईर्ष्या घृणा के विचार आते हैं, ये भी नकारात्मक सोच है। वैर मनुष्य की बात आती है, यह भी नकारात्मक सोच है। और किसी बात को लेकर के मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बार बार मन में ख्याल आता है, वो भी नकारात्मक सोच है। किसी के प्रति लगता है कि उसके प्रति संदेह का वातावरण बनता है, यह भी नकारात्मक सोच है। इन सोच को हमें दूर करना है विवेक और विचार से। निश्चित ही कोई गलत करता हो और कोई बार बार गलत व्यवहार करता हो तो उससे बच के रहना है, उससे न्यूट्रल रहना है, ये तो बात ठीक है। लेकिन बार बार नकारात्मक विचार अगर हमारे मन में आते रहे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। इसको जितना अधिक हम जल्दी निकाल लें। स्वास्थ्य संबंधी विचार की बात बताया, स्वास्थ्य के बारे में बताया, घर परिवार के बारे में बताया। कहीं भी यदि हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे। आप अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए मैं बताऊं कि आप यदि ठान लो
कि मुझे स्वस्थ रहना है। आदमी क्या होता है, थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है, कोई थोड़ा बहुत तकलीफ होती है तो फिर कह के मैं तो ऐसे रोगी तो नहीं हो जाऊंगा। एक भाई की बात बताएं हम कि उनके 2 भाई मेरे से मिलने आए थे, 2 भाई शुगर पीड़ित थे और मर गए, अब तीसरा ये बाकी है। तो वो कहता है कि मेरी बहनों को भी शुगर था, मेरे भाइयों को भी शुगर था, मेरे पापा को भी शुगर था और मुझे भी उनको भी हल्का से है, लेकिन कहे कि इसी में वो लोग मर गए तो मैं तो नहीं मर जाऊंगा। और ऐसी सोच रख करके वो कैसे स्वस्थ हो सकता है। तो मैंने उसको डांट करके कहा, भले किसी और को रहा लेकिन आप सोचिए अब मुझे नहीं होगा और आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आप अपने आप में संयम नियम करिए, योगा अभ्यास प्राणायाम करिए, देखो आपके कैसे ये दुख दूर होते हैं। तो हम दुख लाते हैं अपनी नकारात्मक सोच से। यदि हम सोचने लगे कि हम स्वस्थ होंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तो हमें कोई भी रोगी नहीं कर सकता। वास्तव में मनोवैज्ञानिक ये बात करते हैं, सिद्ध किए हैं कि हमारे जीवन में 80% रोग केवल मानसिक विचार की वजह से आते हैं, मानसिक होते हैं। हम गलत सोच करके विकार को पैदा करते हैं, बीमारी को लाते हैं। सुंदर जीवन जीने के लिए नकारात्मक विचार को हटाना होगा। और नकारात्मक विचार को हम कैसे हटाएंगे, इस पर मैं बात करना चाहूंगा थोड़ी से। चाहे किसी भी बात को लेकर के नकारात्मक विचार आए, चाहे सफर को लेकर के, चाहे एग्जाम को लेकर के, चाहे इंटरव्यू को लेकर के, चाहे सारे शरीर स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे परिवार को लेकर के, चाहे समाज को लेकर के, कहीं भी नकारात्मक विचार आए तो तत्क्षण आप पॉजिटिव विचार करें, उसके ऑपोजिट विचार करें। सकारात्मक विचारों को मन में स्थान दें, ऐसी पुस्तकों को पढ़ें, ऐसे लोगों से मिलें, तो धीरे 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 जो नकारात्मक विचार है छटते जाएंगे और सकारात्मक विचार आता जाएगा। एक बच्चा था, वो तो वैसे 12-15 साल का हो गया था, लेकिन बिल्ली से बहुत डरता था, बहुत ज्यादा डरता था। अब हुआ रहा होगा कि बचपन में वो छोटा रहा तो फिर बिल्ली अचानक आई होगी या फिर पंजा दिखाई होगी या मुंह खोली होगी, तो वो भय उनके अंदर भर गया था। अब यही आगे चल के फोबिया हो गया, और जब भी वो बिल्ली देखता था तो मानो कि सिंह सामने आ गया हो, ऐसे वो डर जाता था। तो उसको ये भय से मुक्त करने के लिए मनोचिकित्सक ने क्या किया, उनको एक मित्र के पास ले गए, वो जो उनके घर में ले गए, और वो छोटा बच्चा था, वहां छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा भी बिल्ली के साथ में खेल रहा है, सहजता से खेल रहा है, ऐसे वो खेल रहा है, उसको देखने लगा। धीरे 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 उनके पास में लाने लगे। तब उनके मन में होने लगा कि जब ये छोटा बच्चा नहीं डरता है तो मैं क्यों डरता हूँ। और धीरे 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 जो बिल्ली के जो डर है ये उनको निकलने लगा। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे नकारात्मक विचार को निकालने के लिए सकारात्मक विचार को अपने जीवन में स्थान दें। पॉजिटिविटी वाले, सकारात्मक विचार वाले बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसको आप पढ़िए, मनन चिंतन करिए। या फिर ऐसे नेगेटिव विचार आपको घेर रहे हों तो ऐसे अच्छे लोगों के पास में जाकर के बैठिए जो पॉजिटिव से एनर्जी से भरे हुए हैं। ऐसे लोगों के पास में जाएंगे, प्रसन्नचित्त लोगों के पास जाएंगे, तो धीरे 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 नकारात्मक विचार आपके जीवन से निकलते जाएंगे और जीवन में सकारात्मकता आती जाएगी। और ये समझ लीजिए कि नकारात्मक विचार भयंकर रोग है। कितने लोग प्रश्न करते हैं कि रात्रि में नींद नहीं आती है साहब, हम ठीक से सो नहीं पाते हैं। यह भी वो अनेक तरह से विचार करते हैं, कोई सकारात्मक विचार भी, लेकिन ये विचारों का जो प्रवाह है, पुलिंदा है, और सकारात्मक विचार वो ज्यादा नहीं करते, नकारात्मक विचार ही करते हैं। तो देखो विचारों का प्रवाह उसको कितना दूर देता है। आप चाहें तो इससे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप सकारात्मक विचार वाली पुस्तकों को पढ़ें। आजकल नेट का ज़माना है, नेट के माध्यम से और आप सकारात्मक विचार वाले सूत्र पढ़ सकते हैं, ऐसी पुस्तकें हैं उसको पढ़ सकते हैं, ऐसे संतों गुरुजनों के विचारों को सुन सकते हैं। अब इसमें मन में पॉजिटिविटी आने लगेगी तो धीरे धीरे नकारात्मकता, नेगेटिविटी जाने लगेगी। और जब धीरे 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 आप नेगेटिव विचार से खाली होते जाएंगे ना,
तो आप देखेंगे आप तन से, मन से, विचारों से इतना रिलैक्स हो रहे हैं। और ये जीवन में आए तो फिर जीवन का क्या पूछना। तो हम नकारात्मक विचारों के जो बंधन में बंध रहे हैं, नकारात्मक विचारों की गिरफ्त में आ रहे हैं, उससे मुक्त होने के लिए मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह होना जरूरी है। और इसके लिए पुस्तक है, संत गुरुजन की वाणी है, या उनका सानिध्य है, और या ऐसे सकारात्मक विचार वाले लोग हैं उनके पास में जा कर के बैठे। नेट के जब जमाना है, नेट के माध्यम से सकारात्मक सूत्रों को पढ़ें और उसका मनन चिंतन करें। धीरे धीरे नकारात्मकता दूर होती जाएगी और आपके जीवन में नकारात्मक संबंधी चाहे कोई भी समस्या हो वो धीरे धीरे छटती जाएगी और आप स्वस्थ और सुंदर होते जाएंगे। तो आपके बीच में मैं नकारात्मक विचार कैसे दूर हो इस पर थोड़ी चर्चा की। आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए शुभकामना करता हूँ कि आप सब बहुत जल्दी ही, जिसके जीवन में नकारात्मक विचार हो, आप नकारात्मक विचार से अपने आप को मुक्त कर सकें और स्वस्थ और सुंदर जीवन जी सकें। धन्यवाद। साहित्य।